नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी के साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। रिजिड बॉडी क्या होता है? किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने से उस पिंड में उपस्थित सूक्ष्म कणों के मध्य कोई विस्थापन ना हो तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। यहाँ पे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दो टाइप के होते हैं। तो लीनियर मोशन के लिए फार्मूला होता है, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है यक्स इक्वल टू यक्स क्या है? दूरी, यक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं कहीं यस भी लेते हैं या यच भी लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, और यक्स nth टर्म मतलब दूरी के लिए हो जाएगा u प्लस माइनस ए बाई टू एन माइनस वन। संवेग का सूत्र P बराबर एम बी, एफ बराबर एम ए, और m इक्वल टू क्या है? इनर्शिया है। u इक्वल टू क्या है? प्रारंभिक वेग 0 है। ई टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, एफ एक्स अपान टी इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब रोटेशनल मोशन के लिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे W इक्वल टू डब्ल्यू जीरो प्लस अल्फ़ा टी, थीटा इक्वल टू डब्ल्यू जीरो टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस टू अल्फ़ा थीटा, थी nth के लिए हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन, और J इक्वल टू हो गया R क्रॉस P, टाउ इक्वल टू R क्रॉस एफ, आई इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, ई आर इक्वल टू क्या हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू टाउ थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा टाउ डी थीटा, पी इक्वल टू टाउ ओमेगा, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर। कोणीय विस्थापन क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर गति करते समय किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम कोणीय स्थिति कोणीय विस्थापन कहलाती है। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू ए बी अपान ओ ए इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान आर। तो सिग्मा डेल्टा थीटा इक्वल टू सिग्मा डेल एक्स अपान आर, थीटा इक्वल टू टू पाई आर अपान आर बराबर टू पाई रेडियन हो जाएगा। एंगल टू पाई रेडियन है, एंगल क्या है? टू पाई रेडियन है। तो कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी हो गई। कोण क्या होता है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन होता है। यह एक विमाहीन पूरक राशि है। वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते समय न्यूनतम कोणीय स्थिति जिसके लिए डेल्टा टी ग्रेटर देन टेंस टू जीरो कोणीय विस्थापन कहलाता है। डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी थीटा इक्वल टू डी थीटा रेडियन। अब कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाता है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल थीटा अपान डेल टी, तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू वी अपान एस इक्वल टू वी। कोणीय वेग सदिश राशि है, मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है, टी माइनस वन। कोणीय वेग की माप दो प्रकार से की जाती है। औसत कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल्टा टी अपान डेल्टा थीटा, तो थीटा टू माइनस थीटा वन अपान टी टू माइनस टी वन। तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल थीटा अपान डेल टी इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी। तो स्पर्श रेखीय वेग, जब कोई दृढ़ पिंड अपने अक्ष के परितः बल आघूर्ण के प्रभाव से घूर्णन गति करता है, तब दीर्घ पिंड में उपस्थित सभी कण वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं। सभी कणों का स्पर्श रेखा की दिशा में प्राप्त वेग स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है। v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी होता है। इसका मात्रक क्या है? यह सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। एल टी माइनस वन बीमा इसकी हो जाती है। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, डेल्टा टी थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपान आर, डेल्टा थीटा अपान डेल टी इक्वल टू वन अपान आर डेल एक्स अपान डेल टी। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल टी अपान डेल टी इक्वल टू वन अपान आर, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपान डेल टी, डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू वन अपान आर क्रॉस डी एक्स अपान डी टी। ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर, ओमेगा वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अधिकतम स्पर्श रेखीय वेग वी मैक्स इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर इफ थीटा इक्वल टू 90, वी परपेंडिकुलर टू ओमेगा, वी परपेंडिकुलर टू आर, वी परपेंडिकुलर टू ओमेगा क्रॉस आर। क्वेश्चन है इफ़ ओमेगा इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4 के, आर इक्वल टू
आई कैप प्लस 4j प्लस 2k, तो वी वेक्टर फाइंड आउट करना। वी वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर होता है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो -22i प्लस 11k कैप, और यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 11√5। सदिश की दिशा एन कैप इक्वल टू वी वेक्टर अपान मॉड ऑफ वी, तो ये हो गया -22/i प्लस 11j अपान 11√5। कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी, इसको रेडियन अपान सेकंड कहते हैं, या t-1 कोणीय वेग का समय दर कोणीय त्वरण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है। वीमी सूत्र t-1 v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, a इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, a इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा इक्वल टू a अपान आर। कोणीय गति के समीकरण, जब कोई दृढ़ पिंड अपने किसी दिए हुए अक्ष के परितः बल आघूर्ण के प्रभाव से दृढ़ पिंड में उपस्थित सभी कणों की कोणीय स्थितियां एक समान दर से परिवर्तित होती हैं, तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। दृढ़ पिंड में उपस्थित किसी कण के लिए अधिकतम कोणीय स्वतंत्र कोटियां 3 होती हैं और अधिकतम स्थानांतरित स्वतंत्र कोटियां 3 XYZ होती हैं। नोट, यदि कोई दृढ़ पिंड स्थानांतरित तथा घूर्णन दोनों प्रकार की गतियां एक साथ साथ करता है तो इसकी स्वतंत्र संपूर्ण कोटियां 6 3 स्थानांतरित 3 घूर्णन होती हैं। प्रथम समीकरण, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी इक्वल टू, तो ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू T0 टू टी अल्फा डी टी, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ये हो गया अल्फ़ा T0 टू टी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अर्थात एक दृढ़ पिंड जिसका प्रारंभिक कोणीय वेग t बराबर 0 पर ओमेगा नॉट है, यह नियत कोणीय त्वरण से गतिमान है तथा t समय पश्चात अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्राप्त होता है। अतः ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, इफ t इक्वल टू 0 ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा टी, अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा अपान टी इक्वल टू 2 पाई n अपान टी, n इक्वल टू n अपान टी। n क्या है? प्रति सेकंड घूर्णनों की संख्या है। एक कण अपने घूर्णन अक्ष के परितः 360 चक्कर प्रति मिनट में पूरा करता है। उस कण का t बराबर 0 पर प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है। t बराबर 4 सेकंड पश्चात कण का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए। n बराबर 360/60 बराबर 6, अल्फा बराबर ओमेगा अपान टी, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × 6/4, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3 पाई। 3 पाई मतलब 9.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पहिया 600 चक्कर प्रति मिनट, पहिए का व्यास 120 सेंटीमीटर है। पहिए के द्रव्यमान केंद्र का रेखीय वेग ज्ञात करो। n बराबर 600/60 बराबर 10, तो v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू 120/2 × 2 पाई × 10, तो आ गया 1200 पाई। पहिया विरामावस्था से घूर्णन गति प्रारंभ करता है। क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए 6 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से गति करता है। 5 मिनट बाद कोणीय विस्थापन व अंतिम कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। अल्फा बराबर हो गया 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, तो 6 × 5 × 60, ये हो गया 1800 रेडियन पर सेकंड। और हमको कोणीय वेग निकालना है थीटा, कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया 75 × 600 3600। द्वितीय समीकरण, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा डी थीटा इक्वल टू टी बराबर 0 से टी ओमेगा डी टी, तो थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। जब कोई कण इस प्रकार घूर्णन गति करता है कि t बराबर 0 पर प्रारंभिक कोणीय विस्थापन 0 है तथा t समय पश्चात अंतिम कोणीय विस्थापन थीटा है, तब थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। यदि t बराबर 0 पर प्रारंभिक कोणीय विस्थापन 0 नहीं है, तब थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर होता है। यदि t बराबर थीटा नॉट बराबर 0 ओमेगा नॉट बराबर 0, तब अल्फ़ा बराबर थीटा बराबर 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर हो जाएगा। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तृतीय समीकरण, अल्फ़ा बराबर डी
ओमेगा अपान डी टी, तो अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा अपान डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपान 2। जब नियत त्वरण कोणीय विस्थापन ज्ञात हो तो अंतिम कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए घूर्णन गति के तृतीय समीकरण का उपयोग करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अंतिमवें सेकंड में कोणीय विस्थापन डी थीटा nth इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा बाई 2 2n माइनस 1। एक कण 10 रेडियन पर सेकंड की दर से मंदित होता है। कण का प्रारंभिक कोणीय वेग 8 रेडियन पर सेकंड है। यह 10 सेकंड पश्चात कण का औसत कोणीय वेग ज्ञात करो। अल्फ़ा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो मंदन हो गया -1.0। टी की वैल्यू 10 सेकंड, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा इक्वल टू 8 गुणे -1 गुणे 10, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा 8 माइनस 10, ओमेगा इक्वल टू -2। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 -2 प्लस 8 बाई 2 6 बाई 2 इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड। घूर्णन गति का फोर्थ समीकरण थीटा nth इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा बाई 2 2n माइनस 1। घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड द्वारा अंतिम 1 सेकंड में तय की गई कोणीय विस्थापन अंतिमवें समय में कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्वेश्चन, एक कण एक समान कोणीय त्वरण से 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है। कण का प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है। 7वें सेकंड में कण का कोणीय विस्थापन ज्ञात करो। थीटा nth इक्वल टू 6 बाई 2 2 × 7 माइनस 1, तो ये हो गया 39 रेडियन। एक पहिए 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल पर नियत कोणीय त्वरण 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की दर से गतिमान है। किसी समय 5 मिनट पश्चात कण द्वारा प्राप्त अंतिम कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन तथा चक्रों की संख्या ज्ञात करो। अल्फ़ा बराबर 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 5 मिनट, एन बराबर 120 चक्कर प्रति मिनट, अल्फ़ा बराबर ओमेगा अपान टी, तो 8 गुणे 5 गुणे 60 बराबर 2400 रेडियन हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा टी, तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास 120 गुणे 5, तो एन बराबर 120/5 यहाँ पे अगले कर देंगे, तो ये आ गया एन बराबर, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 12 × 5 = 60, 600 हो गया। एन बराबर फेरों की संख्या 600 हो गई। ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एन, तो ये 4 पाई। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए किसी पिंड द्वारा कुल कोणीय विस्थापन थीटा तथा चक्र की कुल एन में संबंध ये होता है, एन इक्वल टू थीटा अपान 2 पाई, एन इक्वल टू थीटा अपान 2 पाई। जड़त्व आघूर्ण किसी भी पिंड अथवा वस्तु का वह भौतिक गुण जिससे वह किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि है। प्रदिश मतलब ना तो सदिश है ना तो अदिश है, मतलब ये टेंसर राशि है। यह एक विमी दिशा में अदिश राशि है, एक राशि की तरह, तथा एक समतल के सापेक्ष अध्ययन करते समय यह एक सदिश की तरह व्यवहार करती है। त्रिविम क्षेत्र में इसकी स्थितियां जटिल होती हैं, अतः इसे सामान्य नियमों अथवा विधियों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। जड़त्व आघूर्ण की गणना किसी भी कण बिंदु का किसी दिए हुए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण बिंदु के द्रव्यमान तथा घूर्णन बिंदु व कण बिंदु के मध्य रेखीय दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, समाकलित मान के बराबर होता है। I बराबर mr², मात्रक इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, यह ml2 होता है। जड़त्व आघूर्ण कोणीय चाल पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष की स्थिति, द्रव्यमान, आकृति व आकार पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट, जड़त्व आघूर्ण किसी दृढ़ पिंड में उपस्थित समस्त कणों के द्रव्यमान व द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण की स्थितियों का लाभ, किसी इंजन के साथ गतिपालक चक्र लगाए जाते हैं। किसी इंजन के साथ 2 गतिपालक चक्र एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगाए जाते हैं, जिससे गति करते समय कोणीय संवेग का मान नियत बना रहता है तथा इंजन पर परिणामी बल आघूर्ण 0 हो जाता है।
किसी पहिए के जड़त्व आघूर्ण के मान को बढ़ाने के लिए पहिए का अधिकतम द्रव्यमान वृत्त की परिधि पर रखा जाता है। एक समान मोटाई के पतले तार का जड़त्व आघूर्ण Ix बराबर 1/3 ml² हो जाएगा। पतले छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण ICM = ml²/12। किसका है ये? लंबवत अक्ष के परिता ml²/12। किसी आयताकार पटल या फ्रेम के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? I बराबर m/12 L² + B²। एक रिंग के द्रव्यमान केंद्र के लंबवत अक्ष के परिता आघूर्ण कितना हो जाएगा? ICM = mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर डिस्क ICM = ½ mr²। एक ठोस गोले के लिए व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण ID बराबर 2/5। जड़त्व आघूर्ण किसके लिए? गोले के लिए। गोले के लिए कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। स्फीयर गोली कोष के लिए ID बराबर 2/3 mr²। ठोस बेलन व उसके ज्यामिति अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण ½ mr²। खोखले बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण I mr²। घूर्णन त्रिज्या किसी दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर समस्त कणों के द्रव्यमान को निहित मानकर किसी दिए हुए अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते समय द्रव्यमान केंद्र तथा घूर्णन अक्ष की क्रिया बिंदु के बीच की सरल रेखा की दूरी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। तो K बराबर I√I/m, मतलब ये हो जाएगा K बराबर √I/m। ये क्या कहलाएगी? घूर्णन त्रिज्या K से रिप्रेजेंट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय समांतर अक्ष की प्रमेय I पैरेलल ICM + I रेडियस, ये हो जाएगा ICM + I रेडियस। किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। I पैरेलल = mr² + mk²। तो I पैरेलल = 2 mr² हो जाएगा। डिस्क पर खींची गई स्पर्श के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I11 = क्या हो जाएगा? I पैरेलल है, पैरेलल mr² + mr² बराबर 2 mr²। डिस्क पर खींची गई क्या हो जाएगा? 3/2 mr²। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। डिस्क 3/2 mr और गोले का हो जाएगा 7/5 mr²। लंबवत अक्ष का प्रमेय ये क्या कहलाएगा? IZ = mr²। लंबवत अक्ष के प्रमेय का प्रयोग केवल 2 डायमेंशन प्लेन के लिए या उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः ज्ञात किया जाता है, या 3 डायमेंशन पोजीशन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। वृत्त के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण IZ बराबर IX + IY ID + ID, मतलब ये हो जाएगा IZ = 2ID ID बराबर ½ ICM। व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण 1/2 द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर F×10N, तो ये हो जाएगा ON। sin θ = ON/OP, तो ये हो जाएगा ON = R sin θ। टाउ = F×R sin θ, टाउ = R×F। किसी दृढ़ पिंड पर लगाए गए बल का परिमाप तथा बल की क्रिया रेखा पर घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी का गुणनफल उस दृढ़ पिंड के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, उसका SI मात्रक Nm होता है। बीमा यदि बल आघूर्ण की दिशा वामावर्त दिशा में धनात्मक ली जाए तब दक्षिणावर्त दिशा में यह ऋणात्मक होगा। कोणीय संवेग किसी दिए हुए घूर्णन अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड में उपस्थित समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग उस दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग के बराबर होता है। किसी कण का बिंदु का द्रव्यमान m तथा घूर्णन बिंदु से कण बिंदु के बीच की दूरी r तथा कण बिंदु पर कार्यरत रेखीय संवेग p है। अतः कण बिंदु का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग ये हो जाएगा आपका
आर क्रॉस पी जे इक्वल टू आर पी साइन थीटा। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा आर क्रॉस पी तल के लंबवत होती है। जे परपेंडिकुलर टू आर क्रॉस पी, जे परपेंडिकुलर टू आर, जे परपेंडिकुलर टू पी। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीमी सूत्र ml/t-1। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है, टाउ बराबर आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, टाउ बराबर आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी हमने बाहर लिया तो आर क्रॉस पी हो गया, आर क्रॉस पी को हम जे बोलते हैं, ये कोणीय संवेग है, तो टाउ बराबर डी जे अपॉन डी टी। अतः किसी दिए हुए अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग परिवर्तन का समय दर उस पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण के परिमाप के बराबर होता है। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, जे बराबर आर क्रॉस पी, तो जे बराबर आर क्रॉस एम वी, जे बराबर आर क्रॉस एम आर ओमेगा, जे बराबर एम आर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, जे इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है इसलिए जे बराबर आई ओमेगा हो गया। किसी दृढ़ पिंड का किसी दिए हुए अक्ष के परितः कोणीय संवेग उसी अक्ष के परितः दृढ़ पिंड में उपस्थित समस्त कणों के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम, तो किसी दिए हुए अक्ष के परितः घूर्णन गति करते समय उस पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे समेसन ऑफ टाउ इक्वल टू 0 या टाउ नेट इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी। कोणीय संवेग परिवर्तन का समय दर बल आघूर्ण को शो करता है। डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तो जे क्या है हो गया कांस्टेंट, जे बराबर आई ओमेगा कांस्टेंट। किसी भी फलन का किसी भी दी हुई चर राशि के सापेक्ष मान नियत रहता है तो उसका उस चर राशि के सापेक्ष अवकलन शून्य होगा। कोणीय संवेग के उदाहरण, कोई व्यक्ति एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है तथा वह अपनी भुजाओं को फैलाकर यदि व्यक्ति अपनी भुजाओं को मोड़ लेता है तो उसके जड़त्व आघूर्ण में कमी हो जाती है, परंतु कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात उस व्यक्ति का कोणीय वेग पहले के अपेक्षा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, दो डिस्क जिनके द्रव्यमान m1 m2 जड़त्व आघूर्ण I1 I2 तथा घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग J1 J2 तथा कोणीय वेग ω1 ω2 ज्ञात है। दोनों के घूर्णन को बिना प्रभावित किए हुए एक दूसरे को परस्पर समीप लाया जाता है तथा वे इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके घूर्णन अक्ष तथा द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस अवस्था में संयुक्त कोणीय वेग ओमेगा है। तो संयुक्त कोणीय वेग का मान के बताइए। I इक्वल टू I1 प्लस I2, J इक्वल टू J1 प्लस J2, J इक्वल टू I1 ओमेगा I2 ओमेगा 2, तो J बराबर I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, ओमेगा कॉमन, J फाइनल हो गया ओमेगा I1 प्लस I2। दोनों डिस्क को कंबाइन करने से पहले कुल कोणीय संवेग कंबाइन करने के पश्चात कुल कोणीय संवेग के बराबर होगा। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा। जब कोई वस्तु क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए किसी पिंड की कुल गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु क्षैतिज घर्षण क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए गति करता है तो संपर्क तल के स्थान पर घर्षण बल की दिशा द्रव्यमान केंद्र के चाल के दिशा में होती है तथा यह उसके समांतर होती है। घर्षण तल पर गति करते समय संपर्क तल में दृढ़ पिंड अथवा वस्तु का कोई एक कण बहुत अल्प समय के लिए विराम अवस्था में रहता है। एक साइकिल विराम अवस्था में साइकिल के पैडल पर बाह्य बल लगाकर उसे गति अवस्था में लाने का प्रयत्न किया जाए तो अगले तथा पिछले पहिए पर घर्षण बल की दिशा पीछे होती है, परंतु गति अवस्था में पिछले पहिए पर आगे की तरफ तथा अगले पहिए पर पीछे की तरफ लगता है। E टोटल इक्वल टू E ट्रांजिशनल प्लस E रोटेशनल, तो E के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बल आघूर्ण व कोणीय त्वरण में संबंध, टाउ इक्वल टू I क्रॉस अल्फा। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।